से शक्ति, शक्ति के बाद भी भक्ति, भक्ति और शक्ति के सम्मिश्रण से मुक्ति। बस इन्हीं तीनों महायोगों से समस्त हनुमत चरित्र की व्याख्या हो जाती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अप्रैल 2019 हनुमत जयंती के शुभ अवसर पर हनुमान जी की कृपा प्राप्ति हेतु करने के लिए कुछ विशेष शुद्ध महाप्रयोगों को लेकर के आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस कलिकाल में हनुमान जी के दर्शन करने वाले तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त की थी, उन्होंने हनुमान जी की किस प्रकार से पूजा की जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी साक्षात मुक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इन्होंने मुक्ति दिलाई किसको? राक्षसों को। कैसे? इनके तुच्छ कर्मों से, बुरे कर्मों से इन्होंने मुक्ति दिलाई ऋषियों और महर्षियों को। किससे? राक्षसों के अत्याचार से, उनके द्वारा दिए जा रहे कष्ट से इन्होंने मुक्ति दिलाई। किसको? सुग्रीव जी को। उनके दुखों से उन्हें उनका राज्य दिलाया, राम जी से मैत्री कराई, और तो और इन्होंने मुक्ति दिलाई राम और श्री राम और लक्ष्मण को। किससे? नागपाश से इन्होंने मुक्ति दिलाई लक्ष्मण जी को। किससे? मृत्यु से। सीता जी को भी ये मुक्ति देने वाले बने। राम की विरह वेदना में जो वो व्यथित थीं, कुछ भी उन्हें सूझ नहीं रहा था, तब हनुमान जी तो वहां पहुंचे मुक्तिदाता बनकर, यानी मुक्ति के मूर्तिमान स्वरूप। ये कौन कर सकता है? जो स्वतः मुक्त हो। मुक्त ही तो मुक्ति दे सकता है हर किसी को। हनुमान जी इस कलिकाल में भी, जिन्हें अमर कहा गया, जो आज भी भक्तों को दर्शन दे देते हैं, इनकी कृपा मिल जाए तो कहना ही क्या। और 19 अप्रैल को हनुमत जयंती है, तो क्यों ना हम अपने दुखों से मुक्ति पालें, क्यों ना हम हनुमान जी की कृपा पालें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़े छोटे और सामान्य से शब्दों में कि बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना कैसे की थी। जहां जहां हनुमान जी की उन्होंने स्थापना विशेष रूप से की है, वो किस प्रकार से की है, शास्त्रों में जो उल्लेख आता है, आज मैं उससे आपको अवगत कराऊंगा और बताऊंगा कि अगर इसी प्रकार आप भी अपने घर में हनुमान जी को स्थापित करके और इनकी आराधना शुरू कर दें, साल भर, एक वर्ष करिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, सेवक हैं, और सेवक का जो धर्म है वो बड़ा कठिन धर्म कहा गया है। तो उस सेवक की सेवकाई करनी है, उस सेवक की सेवकाई करनी है, क्योंकि ये राम जी के अनन्य सेवक हैं, अनन्य भक्त हैं, और इनकी सेवकाई अगर करनी हो तो भाई कठिनाई तो आएगी, तपस्या तो करनी होगी। लेकिन जब इनकी कृपा हो जाए तो चाहे वो चल रही हो 7.5, चाहे शनि की ढैया या आपकी जन्म कुंडली में शनि किसी भी प्रकार से आपको कष्ट देते हों, सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इनकी कृपा हो तो कुंडली में चाहे कितने भी बुरे योग हों, बस एक बार हनुमान जी अपनी गदा लेकर आपकी सुरक्षा हेतु खड़े हो जाएं, तो काल में भी इतना बल नहीं कि आपकी तरफ आंखें उठा सके। काल के गाल से निकालने वाले हैं हनुमान जी, और निकाला है लक्ष्मण जी को, सबको निकाल देते हैं, बस इनकी कृपा मिल जाए। और कृपा बहुत कठिन नहीं, बस थोड़े से नियमों का पालन। और अगर हम गृहस्थ आश्रमी हैं तो इनके सामने बस नतमस्तक हो जाएं, तो ज्यादा नियमों का भी पालन नहीं करना, बस इनकी शरण में चले आइए। कैसे? तुलसीदास जी ने इन्हें अपना गुरु बना लिया, और गुरु बनाया तो देखिए इनकी कृपा, राम जी के दर्शन करा दिए। हमें बस इनके चरणों को पकड़ लेना है, फिर आपको यह प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरी कुंडली में यह ग्रह खराब है कि वो ग्रह खराब है। सभी ग्रह इनके सामने आते ही नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि ये कालों के भी काल हैं, महाकाल के अंश हैं। तो इनकी कृपा कैसे मिले? इस हनुमत जयंती पर तैयार हो जाइए इनके प्रयोग को करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, तुलसीदास जी ने इनकी कृपा प्राप्त कैसे की, क्या किया उन्होंने, कैसे इनकी कृपा उनको मिल गई।
हनुमान जी की साधना हेतु जो विशेष चीज करनी है वो है गाय के गोबर से अपने घर में जो भी पूजा का स्थल है उसी पूजा स्थल पर हनुमान जी की आकृति बनाइए। यह बहुत कठिन नहीं है, अगर आपको कठिन लगता हो तो कोई जरूरी नहीं कि बहुत सुंदर आकृति आप बना लें, लेकिन मन में कल्पना करते हुए गाय के गोबर से हनुमान जी की आकृति बनानी है और इसके बाद उसी आकृति में छोटी सी आकृति बना लीजिए। यही हनुमान तुलसीदास जी करते थे, वैसे ही उन्होंने हनुमान जी की स्थापना की है। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि संकट मोचन में जो प्रख्यात हनुमान जी का मंदिर है वहां भी उन्होंने ऐसे ही गोबर से हनुमान जी की प्रतिमा बनाई और इसके बाद सिंदूर में घी का मिश्रण करके उस पर लेप लगा दिया और इस प्रकार उन्होंने वहां पर मुख्य रूप से हनुमान जी की स्थापना की थी। यही आपको भी करना है। अपने घर के दीवार पर ऐसा करके हनुमान जी को नमस्कार कर उनका आवाहन करिए, विधिवत उनकी पूजा करिए। जो भी आपके पास वस्तु है उन्हीं वस्तुओं से आप उनकी विधिवत आराधना करिए। और मंत्र आप सभी जानते हैं, हनुमान जी की कृपा चाहिए तो राम जी का गुणगान करना होता है। हनुमान जी की कृपा चाहिए तो बस राम नाम का गुणगान शुरू कर दीजिए, हनुमान जी कृपा कर देंगे। उनके गुणगान की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर जरूरत हो तो आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने केवल राम जी के बारे में बात करिए, फिर देखिए जितनी जल्दी कृपा वो राम जी के गुणगान से कर देते हैं, बाकी और किसी चीज से नहीं। सुंदरकांड उन्हें इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि सुंदरकांड में जहां राम जी ने वहीं सीता जी ने, दोनों ने ही हनुमान जी को पुत्र कह के संबोधित किया है। और तो और अंत में प्रभुकर पंकज कपिकर सीसा, भगवान श्री राम ने हनुमान जी के माथे पर अपना हाथ फिराया, असुमिरी सुदशा मगन गौरीशा। वो दशा देखकर मगन हो जाते हैं बाबा भोलेनाथ। सब एक ही। तो कृपा चाहिए हनुमान जी की, तो बस यही विधि आपको अपना लेनी है। वहीं पर बैठ करके हनुमान जी के सामने आपके पास दोनों विकल्प है। 7.5 से परेशान है, ढैया से परेशान है, राहु केतु की महादशा से परेशान है, और भी किसी भी प्रकार के बंधनों में बंधे हैं। क्योंकि फिर से बता देता हूं, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, ऋण से परेशान है, बंधनों में फंसे हुए हैं, तो मुक्तिदाता केवल हनुमान जी हैं। सबको इन्होंने मुक्ति दी है, हमें भी मुक्ति देंगे। समस्या जैसी भी हो, मैं नहीं जानता कितनी बड़ी है आपकी समस्या। आपकी समस्या तो बहुत छोटी है, क्योंकि ये मुक्तिदाता हनुमान जी हैं। इनके सामने आपकी समस्याएं बहुत छोटी हैं। बस इस हनुमत जयंती पर अगर आप ये प्रयोग करें तो करना कैसे है बता दिया। पहले तो दीवार पर आसन शुरू से मैं बता देता हूं। पहले तो भावावेश में मैं बातों ही बातों में आगे बढ़ गया, कई दर्शक नए होंगे, उनको शुरू से बता देता हूं। लाल वस्त्र पहन लीजिए, लालम लाल, लाल हो जाइए, लाल आसन बिछा लीजिए। साध्य और साधक के बीच भेद ऐसे होता है कि साधक सदैव पूर्व या उत्तर के तरफ मुख करता है और साध्य दक्षिण अथवा पश्चिम की ओर। तो साध्य का मुंह जो है वो पश्चिम की ओर हो सकता है या उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। साधक का मुंह सदैव पूरब की ओर होना चाहिए या उत्तर की ओर। अब समझ गए होंगे, यानी हनुमान जी का मुंह दक्षिण की ओर कर सकते हैं या पश्चिम की ओर, तब आपका मुंह उत्तर की ओर होगा या पूरब की ओर। उसी प्रकार आसन पर बैठ करके पहले अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आप को पवित्र करिए। और हनुमान जी की पूजा की बात चल रही है, पवित्रता मायने रखती है। ब्रह्मचारी है ये, अतः मायने रखती है पवित्रता, बहुत मायने रखती है पवित्रता। तो पवित्र होकर के तर्पण मार्जन करके आसन अपने ऊपर मार्जन करके और तब हनुमान जी की प्रतिमा बनाइए। एक रक्षा दीपक अवश्य जला दीजिएगा, घी का दिया सदैव जलते रहना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि हनुमत जयंती के दिन कम से कम पूरे दिन जलाइए, पूरे दिन घी का दिया आपको जलाना होगा हनुमान जी के सामने। प्रतिमा बना लीजिए उनकी दीवार पर, जैसा मैंने कहा गाय के गोबर से, और सिंदूर और घी के मिश्रण उसमें लगा दीजिए, लाल कर दीजिए उसको। और इसके बाद हनुमान जी की पूजा करिए, उस पर थोड़ा सा जल डाल दीजिए, पुष्प चढ़ाइए, चंदन, पहले उनको चंदन लगाइए, पुष्प चढ़ाइए। इसके बाद धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य सामने रख करके हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रणाम कर लीजिए।
आरती उनकी कर दीजिए और इसके बाद जिसकी जैसी मनसा, सबसे सरल हो सुंदरकांड का पाठ उन्हें सुनाया जाए तो सुंदरकांड का पाठ सुनाइए, और नहीं तो एक मंत्र जो हनुमान जी को अति प्रिय, हनुमान जी का मंत्र है, यह मंत्र जपिए जितना अधिक से अधिक हो सके संख्या। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं, वहां से आप ले लीजिएगा। इस मंत्र की माला जपिए। मैं पुनः बता देता हूं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हैं, आपका कोई अपना सगा किसी परिस्थितियों में फंस करके जेल में बंद है, निकालने का समय आ गया है। आइए हनुमान जी की शरण में, अगर आप सच्चे हैं, सत्य हैं, तो ये मुक्ति दिला देंगे। ये मुक्ति दिलाते ही हैं, तो मुक्ति पाने का समय आ गया है। और इसी विधि से कई बार लोगों के अब मन में प्रश्न उठेगा कि बाद के दिनों में क्या करें। वैसे तो मैं सलाह दूंगा कि वर्ष पर्यंत हनुमान जी की वहीं पर आराधना करिए, उसी दीवार पर। मैंने कहा कि इसी प्रकार तुलसीदास जी हनुमान जी की आराधना करते थे, यह शास्त्र वर्णित है। और हो सके तो मंगलवार के मंगलवार उसी दीवार पर आप सिंदूर और घी अथवा चमेली के तेल का मिश्रण का लेप लगाएं। कृपा देखिए हनुमान जी की, कृपा देखिए, कहना नहीं पड़ेगा, आपके सामने चमत्कार होगा। यह मैं नहीं कहूंगा चमत्कार क्या होगा, दुनिया जानती है, आप देखेंगे। बस इस प्रयोग को करिए। जिन लोगों को मंत्र जपने की इच्छा नहीं है, जो लोग और कुछ नहीं करते, तो कम से कम 108 पाठ हनुमान चालीसा का उस दिन कर दीजिएगा। एक बार में नहीं कर सकते तो 4 बार में कर लीजिएगा, 2 बार में कर लीजिएगा, यानी प्रातःकाल फिर मध्याह्न सायंकाल, 2 बार में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिएगा। इससे सरल विधि हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोई नहीं हो सकती, और हनुमान जी बड़ी सरलता से प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि ये शंकर सुवन हैं, शंकर सुवन हैं। तो जैसे बाबा भोलेनाथ हैं, आसुतुष्यति, शीघ्र ही जो संतुष्ट हो जाते हों, वैसे ही हनुमान जी भी हैं, बड़ा शीघ्र संतुष्ट हो जाएंगे। बस कुछ मर्यादाओं का पालन। और एक बात, जिन लोगों को यह भी नहीं करना, जिन लोगों को यह भी नहीं करना, बस जय श्री राम, राम राम, लगातार राम मंत्र का जप करिए। यह तारक मंत्र है। तारक कहते हैं किसी भी परिस्थिति से तार दे। आपको आज इस हनुमत जयंती पर हर समस्या से अब निकाल के ही मानेंगे हनुमान जी की कृपा से। बस आप आइए मेरे साथ, मैं जो कह रहा हूं वो करिए। हनुमान जी की शरण में आइए। किसी और के पास जाकर के हाथ जोड़ने से ये कुंडली दिखाइए, वो कुंडली दिखाइए, बस हनुमान जी की शरण में आ जाइए, आपकी समस्याओं से मुक्ति दिला देंगे वो। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आप ये प्रयोग हनुमत जयंती पर अवश्य करेंगे, सभी लोग करेंगे। अब मान लिया जाए जो लोग दीवार पर नहीं बनाना चाहते वो क्या करें, तो अगर आपके घर में अष्टधातु की, पित्तल की या शिला की मूर्ति है हनुमान जी की, तो उन्हीं के सम्मुख बैठ करके ये प्रयोग करिए, और कुछ नहीं। तो हालांकि मंदिर में उस दिन भीड़ बहुत होगी, फिर भी अगर घर के करीब कोई हनुमान जी का मंदिर हो और जगह मिल जाए तो हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके ही कर लीजिए। जितनी भी समस्या आपकी होगी मुझे मत बताइए, हनुमान जी को बताइएगा, समस्या से मुक्ति दिला देंगे। आशा करता हूं इस प्रयोग को आप अवश्य संपन्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।